Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unseen Doubts. आज के इस वीडियो में हम लोग वॉल्ट विटमैन की एक पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले वॉल्ट विटमैन के बारे में जानते हैं। वॉल्ट विटमैन का फुल नेम वॉल्टर विटमैन था। इनका बर्थ 31 मई 1819 को हुआ था और इनकी डेथ 26 मार्च 1892 को हुई थी। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट, जर्नलिस्ट और एसिस्ट थे। इनकी कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में पब्लिश हुई थी वह अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है। तो चलिए अब इसके बाद में हम इस पोएम की थीम की बात करते हैं। तो ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें वॉल्ट विटमैन सिग्निफाई करते हैं रेन के एटर्नल रोल को, जिसमें कि वो अर्थ पर प्रेजेंट एलिमेंट्स को नर्चर करती है, उसी के साथ ही साथ उनको प्योरीफाई भी करती है। रेन जो है वो अपने ओरिजिन अर्थ को उसका फेवर रिटर्न करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है अर्थ के ऊपर? वाटर। तो रेन से अर्थ पर क्या आता है? वाटर आता है, जिससे कि अर्थ पर मौजूद बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि जो छुपे हुए सीड्स हैं या जो ह्यूमंस रहते हैं उनको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है इस पोएम में कि जो रेन है वो अपनी ओरिजिन अर्थ को उसका फेवर रिटर्न करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइफ। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं वाटर साइकिल को, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस पोएम को समझने के लिए वाटर साइकिल को समझना ज़रूरी है। होता क्या है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा कि हम जानते हैं ओशंस हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, या माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो जमी हुई है, या लैंड के नीचे भी वाटर है जिनसे कि प्लांट्स जो हैं वाटर लेते हैं। तो होता क्या है, जो सन की हीट है वो इस अर्थ पर मौजूद वाटर को एवेपोरेट करती है, फिर वो वाटर जो है वो एवेपोरेट होकर के स्काई में जाता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स से फिर क्या होती है? रेन होकर के वाटर वापस अर्थ पर आता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये चलती रहती है। अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा और साइंटिफिक फॉर्म के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जो सन की जो हीट है जब वो अर्थ पर अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज पर पड़ती है या लैंड पर पड़ती है, बॉटमलेस सी पर पड़ती है, क्योंकि पोइट ने इस फॉर्म के अंदर हाइपरबोले यूज़ किया और सी को बॉटमलेस बताया, इवन दो वी नो वेरी वेल दैट कि सी का भी बॉटम होता है, कहीं ना कहीं उसका भी एंड होता है। इसीलिए मैंने जस्ट यहाँ पर बॉटमलेस बोल दिया क्योंकि इस फॉर्म में ही बताया गया बॉटमलेस सी। ठीक है, चलिए प्रोसेस की बात करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जो सन की हीट है वो ओशन या रिवर जहाँ भी वाटर अवेलेबल है वहाँ पर पड़ती है, तो इवेपोरेट होकर के वाटर जो है वो स्काई में जाता है। तो फर्स्ट क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, फिर वो क्लाउड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, और फिर वो दोबारा रेन बन के अर्थ पे वापस आता है, तो वो क्या होता है? पर्सिपिटेशन होता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी हो गई इस पूरी प्रोसेस की। ठीक है, अब हम इसी प्रोसेस को माइंड में रखेंगे और इसी प्रोसेस को माइंड में रख के इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे जो कि पोइट ने एक्सप्रेस किया है इस पोएम को अपने वर्ड्स के थ्रू। चलिए पोएम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पोइट बोलते हैं, एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो पोइट यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप फर्स्ट लाइन में वो वर्ड्स देखिए, ये आर्केइक वर्ड्स होते हैं। आर्ट हो गया, दो हो गया, मतलब पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स हैं। आर्ट का मतलब है आर और दो का मतलब है यू। अगर आर्ट को आर माने, दो को यू माने, तो सेंटेंस क्या बना? एंड हु आर यू। मतलब पॉइंट क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि तुम कौन हो। फिर सेड आई किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर पॉइंट खुद के लिए आई यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने पूछा, किसको पूछा? ये क्वेश्चन मैंने कि तुम कौन हो, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर हो रही थी, जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उसको मैंने पूछा कि तुम कौन हो। यहाँ पर सॉफ्ट फॉलिंग शावर में इमेजरी पोएटिक डिवाइस लग रहा है। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन में पोइट कहते हैं, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब पोइट कहते हैं कि ये बताना बहुत अजीब लग रहा है कि उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर ने क्या किया? पोइट को आंसर किया, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब आगे पोइट उस आंसर को क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर ने पोइट को क्या आंसर करा। अब आगे जो भी बोलेगा वो कौन बोलेगा? रेन बोलेगी। ठीक है, वो पोइट की कही हुई बात नहीं है, वो रेन की कही हुई बात है, जो रेन अपने बारे में पोइट को आंसर कर रही है। तो आगे रेन कहती है, रेन जो आंसर करती है वो कहती है, आई एम द पोम ऑफ अर्थ
सैड द वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन बोलती है कि मैं कौन हूँ, मैं अर्थ की पॉम हूँ, और वो कहती है सैड द वॉइस ऑफ द रेन। पोइट कहते हैं ये बात किसने कही, रेन की वॉइस ने कही। अब एक बात यहाँ पर देखकर चलिएगा, यहाँ पर पोइट ने क्या किया, रेन को वॉइस दी है, जबकि रेन का साउंड होता है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया रेन का। वॉइस जो है वो ह्यूमन के पास में होती है, ह्यूमंस के पास होती है, ना कि रेन के पास। रेन का साउंड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेन को क्या किया गया, पर्सोनिफाई किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस सॉफ्ट फॉलिंग शावर में लगा था, इमेजरी, और यहाँ पर लगा है वॉइस ऑफ द रेन में पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इस लाइन में रेन आंसर करती है पोइट को, आई एम द पॉम ऑफ द अर्थ। मैं कौन हूँ, मैं अर्थ की पॉम हूँ। मतलब अपने आप को अर्थ की पॉम बता रही है कि अर्थ ने बनाया है रेन को। रेन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जैसे एक पोइट पोम लिखता है तो पोम का ओरिजिन कहाँ से होता है, पोइट से। तो यहाँ पर अर्थ को पोइट बोला है रेन ने और खुद को पोम बोला है। ठीक है, तो पोम ऑफ अर्थ यहाँ पर रेन जो अपने आप को बता रही है। इसके बाद एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब रेन बताती है कि मैं जो हूं, मेरी जो प्रोसेस है वो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब वो कभी खत्म नहीं होती, कंटिन्यूसली चलती रहती है। और वो कहती है आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि रेन जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से निकलना शुरू होती है। इम्पल्पेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। तो जब इवेपोरेट होकर के वाटर स्काई की तरफ जाता है, ना ही हमें वो दिखाई देता है, ना ही हम उसको छू सकते हैं। ठीक है, तो इम्पल्पेबल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। तो रेन कहती है कि मैं उठती हूँ, कहाँ से उठती हूँ, कहाँ से बढ़ना शुरू होती हूँ, लैंड से। लैंड से, लैंड के अंदर भी वाटर होता है, तो जब उस पर हीट पड़ती है तो प्लांट्स के थ्रू, ट्रांसपिटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर स्काई की तरफ जाना शुरू होता है। और बॉटमलेस सी, सी को यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों, बॉटमलेस यूज किया। इवन दो वी नो वेरी वेल दैट देयर इज बॉटम ऑफ सी ऑल्सो, बट पोइट इज गिविंग हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस टू सी, सो ही इज सेइंग दैट बॉटमलेस सी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही है कि मैं बॉटमलेस सी से उठती हूँ इम्पल्पेबल फॉर्म के अंदर, और उसकी प्रोसेस कैसी है, इटर्नल है। प्रोसेस कैसी है, कंटिन्यूस है, कभी एंड नहीं होती है। फिर उसके बाद वो जवाब देती है अपवर्ड टू हेवन, कि जब वो इम्पल्पेबल फॉर्म में लैंड से और बॉटमलेस सी से उठती है तो वो किस तरफ जाती है, अपवर्ड टू हेवन। हेवन का यहाँ पे मतलब है स्काई की तरफ जाती है, मतलब आकाश में जो स्वर्ग स्थापित है उसकी तरफ जाती है। वैंस, वैंस एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब है वेयर। वेगली फॉर्म्ड, वेगली फॉर्म्ड मतलब थोड़ा सा अनक्लियर फॉर्म में बन जाती है। देखो सबसे पहले वाटर रिसोर्स में वाटर था, फिर इवेपोरेट हुआ, इम्पल्पेबल बन गया। इम्पल्पेबल इवेपोरेशन के फॉर्म में ऊपर गया और फिर वो वेगली फॉर्म्ड हो गया, अनक्लियर फॉर्म में फॉर्म्ड हो गया। मतलब क्या, इसका क्लाउड्स बन गया। जैसे क्लाउड्स जो होते हैं थोड़े ब्लरी टाइप में होते हैं, तो इसलिए वेगली मतलब अनक्लियर फॉर्म में वो चेंज हो गया, वाटर जो इवेपोरेट होकर के स्काई में गया था। ऑल टुगेदर चेंज्ड, फिर रेन बोलती है कि मैं कंप्लीटली चेंज हो गई हूँ। ठीक है, ऑल टुगेदर चेंज हो गई। पहले वाटर था, फिर उसके बाद वो जो है इवेपोरेट हुआ तो गैस फॉर्म में ऊपर गया, और फिर उसके बाद वो ऊपर जाकर के क्लाउड बन गया। ऑल टुगेदर चेंज, पूरे तरीके से वो चेंज हो चुका है वाटर। लेकिन वो फिर कहता है एंड येट द सेम, लेकिन मैं फिर भी वही हूँ। वही जो बूंद थी जो अर्थ से ऊपर गई थी, जो पानी की जो बूंद थी वो वही है। ठीक है, उसका जो मेन एसेंस है वो वही है, वाटर वाला ही है, चाहे वो क्लाउड्स में क्यों ना चेंज हो गई हो। उसके बाद वो कहते हैं आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब वो डिसेंड का मतलब है वापस नीचे आना, जब कोई चीज डाउनवर्ड मूव करती है दैट इज डिसेंड। तो रेन बोल रही है कि मैं डिसेंड करती हूँ, डाउनवर्ड आती हूँ, मतलब ऊपर से नीचे आती हूँ, और क्या करती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स। लेव का मतलब होता है टू वॉश, टू ब्रीथ, नहलाना, किसी को धोना। तो जो सूखे एरियाज होते हैं जहाँ पर ड्रॉट्स होती हैं उनको क्या करती है, वो गीला कर देती है, धो देती है। जितने भी एटमीज होते हैं इस अर्थ के ऊपर, मतलब छोटे से छोटा जो कण है उसको तक धो देती है, गीला कर देती है ये जो रेन है। और जितने भी ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो भी डस्ट लेयर्स हैं उनको भी क्या कर देती है, लेव कर देती है, वॉश कर देती है, ब्रीथ कर देती है, नहला देती है। जितने वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, मतलब उनको कंप्लीटली क्लियर कर देती है, धो देती है।
इसके बाद नेक्स्ट लाइन में रेन बोल रही है एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। अब वो कहती है कि ये अर्थ में जो भी सीड्स पड़े हुए हैं वो रेन के बिना क्या हैं, ठीक है, सिर्फ विदाउट मी वर सीड्स ओनली, कि अर्थ में जो बीज हैं वो सिर्फ सीड्स ही रह जाएंगे बिना रेन के, ठीक है। वो कैसे हैं, वो अर्थ के अंदर लेटेंट है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो हिडन सीड्स हैं, जो छुपे हुए बीज हैं जो अर्थ के अंदर, और जो अनबोर्न है, जो अभी तक प्लांट में फॉर्म नहीं हुए हैं, अभी तक उगे नहीं हैं, वो क्या है, रेन के बिना सिर्फ सीड्स ही रह जाएंगे। अगर रेन नहीं होगी तो उनका प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, वो उग नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रेन बोल रही है एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। लेटेंट मतलब हिडन, अनबोर्न मतलब जो कि अभी प्लांट नहीं बने हैं या जो उगे नहीं हैं अभी। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और रेन कहती है कि हमेशा मैं क्या करती हूँ, दिन रात मैं जो अपने ओरिजिन कौन, अर्थ, उसको लाइफ वापस करती हूँ। तो यहाँ पर फिर से रेन अपनी प्रोसेस को क्या बोल रही है, इटर्नल कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, उसके बाद पर्सिपिटेशन, फिर रेन वापस आती है, रिकलेक्ट होती है, ये जो प्रोसेस चल रही है वो डे नाइट चलती रहती है। और रेन कहती है कि मैं अपनी ओरिजिन, कौन है उसकी ओरिजिन, उसकी ओरिजिन अर्थ है, उसको क्या देती है, लाइफ वापस देती है। फिर वो कहती है मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। और क्या करती है, अर्थ को प्योर करती है अपने वाटर से, क्योंकि इस पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी कुछ इसके ऊपर जो कुछ भी एटमीज वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ पर ड्रॉट्स हैं, उन सबको क्या कर देती है, ये लेव मतलब वॉश करती है और सब तरीके की डस्ट को क्लियर करके प्योर कर देती है। और जितने भी तरीके के प्लांट्स होते हैं वो इसके ऊपर रेन की वजह से उगते हैं, जिसके कारण जो अर्थ है वो क्या होती है, और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगती है, और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देती है रेन अपनी ओरिजिन को, अपनी अर्थ को, ठीक है। अब लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है, मतलब पोइट ने यहाँ पर अपनी पोम को कंक्लूड किया है और सॉन्ग के साथ में अपने जो रेन है, ठीक है, उसको कंपेयर किया है और अपने आप को एक सिंगर भी बताया है। तो पोइट यहाँ कहते हैं फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैकेड और अनरैकेड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। तो यहाँ पर रैकेट और अनरैकेड का मतलब है विथ केयर और विदाउट केयर, मतलब परवाह करो या नहीं करो, ठीक है। तो पोइट यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि जैसे एक सिंगर ने एक गाना गाया, फिर वो गाना जो है पब्लिश हुआ, फिर पब्लिक तक पहुंचा, पब्लिक ने सुना, बहुत सारे उस सिंगर के कॉन्सर्ट्स हुए, लेकिन जब उस सिंगर ने गाना गाया था तो वो उसने ये ध्यान नहीं रखा उसने कि पब्लिक को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। उसकी पहली आवाज़ ये थी कि क्या गाना मैं दिल से गा रहा हूँ, क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जब वो पब्लिक के अंदर गाना गया और कुछ पब्लिक ने तो उसको पसंद करा और कुछ ने नहीं करा, तो सिंगर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, रैकेड और अनरैकेड। वो क्या करता है, जो उसको पसंद कर रही है पब्लिक गाने को, उनके लव की फॉर्म में उसको जो है जो वापस मिल रहा है, उसका फुलफिलमेंट हो रही है उसकी, ठीक है, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। जिस पब्लिक को पसंद आया वो क्या दे रही है, उसको लव रिटर्न कर रही है, उसको प्यार दे रही है उस सिंगर को। वैसे ही सेम प्रोसेस रेन की है कि रेन जो है वो क्या करती है, जब रेन स्टार्ट होती है तो रेन ये अपने ओरिजिन से निकलती है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो वाटर की फॉर्म में डिसेंड होती है अर्थ के ऊपर। तो जब रेन आती है तो वो रैकेड और अनरैकेड प्रोसेस में रहती है, मतलब उसको केयर नहीं होती कि कोई उसको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है। कई लोग रेन में झूमते हैं, खुशी मनाते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, और कई लोग कहते हैं अरे कितना कीचड़ हो गया, ये यहाँ गंद फैल गया, ये हो गया वो हो गया। तो रेन को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको जो है लव रिटर्न होता है किससे, उन लोगों से जो रेन को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, एक सॉन्ग से कंपेयर किया है रेन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताए हैं, एक तो सॉफ्ट फॉलिंग शावर में बताया आपको इमेजरी पोएटिक डिवाइस, एक आपको बॉटमलेस सी पे हाइपरबोले बताया, उसके अलावा वॉइस ऑफ द रेन में पर्सोनिफिकेशन बताया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको बताए हैं, एंड सम पोएटिक डिवाइसेस मे बी देयर बट आई हैव नॉट एडेड द पोएटिक डिवाइसेस इन दिस वीडियो। आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर दिस थिंग, ओके। इसमें मैंने ओनली टेक्स्ट एंड जो मेन कंटेंट है वो डिस्कस किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पोएटिक डिवाइसेस मुझे ध्यान में रहे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो होपफुली गाइज आपको ये पोम जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई हैव ट्राइड टू गिव माई बेस्ट।
मैंने कोशिश करी है जितने अच्छे से आपको समझा सकूं, जितना अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उससे मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, होप करता हूं कि आप नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और अपना प्यार देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।